आखिर कैसे टूटा भारतीय जनता पार्टी का शरद पवार के 8 सांसदों के तोड़ने का सपना। आखिर कैसे शरद पवार और सुनेत्रा पवार के बीच की मीटिंग की बात करके महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक एक नई तरह की सनसनी फैलाई गई। क्या वाकई सुनेत्रा पवार और शरद पवार ने आपस में कुछ ऐसा गठजोड़ करने का प्लान तैयार किया है जिसकी बुनियाद अजीत पवार अपनी जिंदगी में डालकर गए थे? मगर इन तमाम चीजों के बीच में क्यों उड़ी एक खबर कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल शरद पवार को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश कर रही है। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें क्योंकि यह खबर महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया था कि किस तौर पर 2 मीटिंगों से बहुत कुछ ऐसी स्थितियां सामने आई थी जिसमें यह कहा गया कि शरद पवार तो अब मानो उन्होंने हथियार डाल दिया, स्वेच्छा से वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ में जा रहे हैं। इसके लिए महाराष्ट्र की एक मीटिंग का हवाला दिया गया और फिर दिल्ली में अचानक देवेंद्र फडणवीस के दिल्ली पहुंचने के साथ शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के एनडीए के शामिल होने की अटकलें शुरू कर दी गई थी। कौन कर रहा था? यह दरबारी मीडिया कर रहा था और यह चर्चा हो रही थी कि फडणवीस के दौरे में शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी एस को लेकर फैसला होगा और फडणवीस इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मशवरा करके वापस लौटेंगे। शरद पवार, और यह भी कहा गया कि शरद पवार 2 विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं। पहला कि कृषि मंत्रालय मिलने की स्थिति में एनडीए में एंट्री ली जाए या फिर बाहर से समर्थन दिया जाए। अब दोस्तों, यह घटनाक्रम दरअसल ऐसे वक्त पर चर्चा में आई जब संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है 20 जुलाई से लेकर के 13 अगस्त तक। और दोस्तों, इसको और बल मिल गया था जब मुंबई के एक 5 स्टार होटल में बड़े नेताओं की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल हुई। खबर आई कि एनसीपी शरद पवार वाली पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और बीजेपी के सीनियर नेता विनोद तावड़े ने बातचीत की है। सूत्रों की माने तो विनोद तावड़े और जयंत पाटिल की बैठक में यह चर्चा हुई कि एनसीपी एसपी यानी शरद पवार की महायुति में शामिल होने की स्थिति में सुनेत्रा पवार की एनसीपी का होगा क्या। और यह सामने आया कि विनोद तावड़े से बातचीत के बाद कि जयंत पाटिल ने एनसीपी के एक वरिष्ठ नेता के साथ में बैठक भी की। दोस्तों, दरअसल ये 2 मुलाकातें या 2 बैठक, एक महाराष्ट्र और एक दिल्ली में, इसके मायने गढ़े गए और यह कहा गया कि साहब शरद पवार तो उन्होंने सारा फैसला कर लिया है, एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। उन बेवकूफ़ों ने यह भी नहीं सोचा कि वहां तो पहले से सुनेत्रा पवार हैं जिन्होंने इस खबर को फैलाया और शरद पवार इस हाल में, क्योंकि दोस्तों शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले की राजनीतिक करियर को लेकर के, भविष्य को लेकर के एनडीए में जाने का वो सोच भी नहीं सकते अभी। और ये वो पॉइंट है जिसमें शरद पवार से मुलाकात हुई, उनके पास में मैसेजेस एनडीए की तरफ से आए, लेकिन उन्होंने एकदम से उन मैसेजेस को क्रॉस का निशान दिया। एक कारण सुप्रिया सुले भी हैं। मगर इसी बीच में खबर यह भी आई कि सुनेत्रा पवार और शरद पवार की मुलाकात हुई है, यह मुलाकात होने जा रही है। उस मुलाकात के मायने क्या है? क्या सुनेत्रा पवार शरद पवार मिलकर के कुछ ऐसी स्थिति बना रहे हैं जिसमें दोनों का भला हो और यह जरूरी नहीं कि वो एनडीए के साथ ही रहें? शरद पवार का जो अब सामने से नहले पे दहला आया वो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी को गदगद करने वाला था। शरद पवार के सांसदों और विधायकों दोनों पर निगाह तो रखे हुई थी भारतीय जनता पार्टी। आपको जल्दी से बताता चलूं कि शरद पवार की एनसीपी की राजनीतिक हैसियत के आंकड़े क्या हैं, कैसे हो। इनके सांसदों की बात करें तो इनके पास में 8 सांसद हैं। सुप्रिया सुले हैं, अमर शरद राव काल हैं, भास्कर भगार हैं, सुरेश मात्रे हैं, नीलेश ज्ञानदेव लंका हैं, डॉक्टर अमोल काले हैं और मोहित पाटिल हैं, बजरंग सोनवाल ने। इसी तरीके से एनसीपी शरद पवार के विधायकों की अगर बात करें तो उसमें कुछ नाम आपके सामने हैं, जिसमें जितेंद्र आव्हाड है, जयंत पाटिल हैं, रोहित पवार हैं। रोहित पवार जो कि अजीत पवार के भतीजे हैं यानी कि शरद पवार के पोते। रोहित पाटिल हैं, संदीप रविंद्र हैं, नारायण गोविंद राव पाटिल हैं, अभिजीत पाटिल हैं, टू राजू ज्ञानू हैं, उत्तम राव शिवदास जानकर हैं, बापू साहब तुकाराम पठार हैं। दोस्तों, ये वो विधायक हैं जिनके साथ में।
अब दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीतिक हलकों में चर्चा हुई कि शरद पवार की पार्टी और बीजेपी के बीच बातचीत फाइनल होने के बाद जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हालांकि ये कहा कि महाराष्ट्र की कोई भी पार्टी एनडीए में शामिल नहीं होगी, मगर फिर भी ये खबर प्लांट कराएगी। वैसे देवेंद्र फडणवीस का अपनी ही पार्टी के फोरम पर इन दिनों क्या कुछ चल रहा है, आप जानते हैं दिल्ली और देवेंद्र फडणवीस के बीच में क्या है। देवेंद्र फडणवीस ये कहते हैं कि हम शरद पवार की पार्टी के विधायक या सांसदों को नहीं तोड़ेंगे, भले वो कह रहे हो। ऐसे में इस बात की संभावना अधिक है कि शरद पवार की पार्टी एनडीए को बाहर से समर्थन दे। अब ऐसा उड़ाया जा रहा है क्योंकि शरद पवार ने ठोक बजा करके यह कह दिया कि कुछ भी हो जाए, महायुति या एनडीए में हम नहीं जा रहे। सरकार से जुड़े जो सूत्र है वो कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस की यात्रा आधिकारिक है जो दिल्ली में थी। नर्मदा प्रोजेक्ट के साथ अन्य मुद्दों के लिए दिल्ली पहुंचे थे। शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के पास 8 सांसद, विधानसभा में 9 एमएलए। खुद शरद पवार राज्यसभा के सदस्य हैं। अगर उनकी पार्टी एनडीए को बाहर से समर्थन देती है तो उनके सांसद और विधायक सुरक्षित रह सकते हैं। अब एक तरीके से डर और भय का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। उन्हें विकास कार्यों के लिए अधिक फंड मिलेगा। मतलब अगर बीजेपी के लिए आप काम करो तो फिर सरकार केंद्र की विकास कार्य के लिए आपको फंड देगी, नहीं तो राज्य का हक नहीं देगी, सांसदों का हक नहीं देगी। तो सब सवाल यह कि एनडीए में जाने में एक और बड़ी बात है। वैसे एनडीए में तो जान ही रहे। तो दोस्तों, एक झटके में शरद पवार ने बीजेपी के सपने तोड़ दिए, एनडीए में नहीं जा रहे। मगर सवाल यह है कि अगर एनडीए में जाते तो उसमें एक और बात आती, वो क्या है। आपको बताएं कि महाराष्ट्र से सुनेत्रा पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पहले से एनडीए में। मूल एनसीपी का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में। अगर शरद पवार की एंट्री होती तो स्थिति बिगड़ सकती। अब देखना यह है कि बीजेपी शरद पवार की मांग पर क्या फैसला लेती है। शरद पवार चाहते हैं कि उनके बेटी सुप्रिया सुले कृषि मंत्री बने, उन्हें एमओएस राज्य मंत्री मिले। अगर शरद पवार की पार्टी एनडीए में शामिल होती है तो एनडीए की ताकत बढ़ जाएगी। ये सारे गणित, गुणा गणित को दरअसल दरबारी मीडिया परोस रहा है। और आगे क्या कहता है वो कि अगर वो बाहर से समर्थन करते हैं तो भी एनडीए के नंबर मजबूत, जाहिर तौर पर एनडीए के तो नंबर मजबूत होंगे, मगर शरद पवार के जाने से भी एनडीए का 2/3 का आंकड़ा बहुमत का संसद के दोनों सदनों में कतई नहीं आ रहा है। अब मानसून सत्र में सरकार डिलिमिटेशन के साथ फिर से महिला आरक्षण बिल लाने की तैयारी में है। तमिलनाडु से आई डीएमके और डीएमके के सांसद वोटिंग के दौरान गैरहाजिर रह सकते हैं, ऐसा मानो एनडीए सरकार ने, केंद्र की मोदी सरकार ने ऐसा सुनिश्चित कर लिया है। तो यानी कि दरअसल केंद्र की सरकार ने इस आने वाले मानसून सत्र के लिए यह अपने तौर पर सुनिश्चित कर लिया या ये खबरें प्लान कराई कि हमने तो डीएमके को, जिनके पास 22 सांसद हैं तमिलनाडु में, या ये डीएमके तो उसके गठबंधन ही है, तो 26 जो टीएमसी के 20 सांसद, उद्धव ठाकरे के 6 सांसद, 26 पहले से थे, 22 सांसद डीएमके के सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने के लिए जरूरी नहीं कि वो टूट करके पार्टी में बीजेपी के साथ जाए या किसी और के साथ जाए। सपोर्ट करने का मतलब यह भी होगा कि लोकसभा से वॉकआउट कर दें जिस वक्त वो वोटिंग होती है। तो फिर 360 का आंकड़ा घट करके अगर आप 22 सांसद निकल जाते हैं डीएमके के, तो उसमें से 22 घटा दीजिए, उसके बाद उसका आधा चाहिए होता है। अब उद्धव ठाकरे के बाद शरद पवार के 8 उसमें जुड़ जाएंगे, तो 22 8 30 हो जाएंगे, 30 26 56 हो जाएंगे। यह गुणा गणित दरअसल मीडिया में दिखाया जा रहा है ताकि लोगों को, दूसरी पार्टियों को, शरद पवार को ये लगे कि साहब इनकी नंबर्स तो पूरे हो जा रहे हैं, हमारे सपोर्ट के साथ या हमारे सपोर्ट के बिना, तो क्यों ना सपोर्ट ना दे करके हम खुद को दुश्मन बनाए इनका। ये दरअसल इस किस्म की सस्ती राजनीति और सस्ते गुणा गणित की एक परिपाटी दिखाई दे रही है। हालांकि पहले तोड़ने की कोशिश की गई शरद पवार के सांसदों की, शरद पवार की पार्टी की, मगर वो सब कुछ धराशायी हो गया। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, उद्धव ठाकरे संतुष्ट, राहुल गांधी संतुष्ट, शरद पवार भी संतुष्ट, क्योंकि इसी सियासी जमीन को फिर से खाद पानी देकर के मजबूत करना है इन्हें। आप क्या सोचते हैं? इन कड़ियों को जोड़कर अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।